कब लौटाओगे उसके रुपए मेरे भाई? 2025 पूरा निकाल दिया बहाने दे देकर। 4 प्रमाण दिखा रहा हूं, अगर आपने किसी के रुपए लेकर के नहीं दिए हैं अभी तक, तो हो सकता है 2026 में आपको ये नुकसान देखने को मिले। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र धार्मिक ग्रंथ के एक नहीं 4 प्रमाण दिखा रहा हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि कुछ हो तो रहा नहीं है, जीवन आनंद में चल रहा है, तो मेरे भाई आपके नाम की नकारात्मक गूंज उस प्रकृति में पहुंच रही है, क्योंकि उस व्यक्ति के हृदय से वेदना निकल रही है। जीवन हो सकता है 2026 में दवाई गोली इलाज में निकल जाए। या अगर आपको ये लग रहा है मैं रुपए तो देना चाहता हूं, 5 सेकंड में आ रहा है प्रमाण मेरे भाई, रुपए तो देना चाहता हूं मगर रुपए आ ही नहीं रहे हैं, तो गहराई से देखिए, सारी जरूरतें आप पूरी कर रहे हैं अपनी, केवल उसी के रुपए नहीं ले रहे हैं। प्रमाण देखिए, फिर करते हैं आपसे बात साहब। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता को जब तक ऋण नहीं चुका देता तब तक इस लोक में परलोक में कहीं भी छुटकारा नहीं मिल सकता है। मरने के बाद ऋण लेने वाले व्यक्ति को जन्म में ऋणदाता के या तो माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र गाय बैल घोड़ा आदि पशु के रूप में जन्म लेकर ऋण चुकाना पड़ता है। ऋण चुकाए बिना ऋण की मुक्ति हो ही नहीं सकती है। यहाँ तो इतनी खतरनाक बात लिखी हुई है, गर्भ गीता। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी स्त्री मरती है। जो किसी की अमानत रखी हुई पचाए लेता है, उसके पुत्र मरते हैं। इतना ही नहीं, प्रमाण नंबर 3 देखिए भैया, चाणक्य। अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन सुख नहीं देता है, अधिक दिन तक ठहरता भी नहीं है। चाणक्य जी के अनुसार 11वें वर्ष प्राप्त होते ही वह मूल सहित नष्ट हो जाता है। दूसरों का जो पैसा है झूठ बोलकर अगर आप लेते हैं तो उनका सर्व प्रकार नाश मार देते हैं। अतः ऐसे पुरुषों को पूर्ण सुख नहीं मिलता, वरन थोड़े ही दिनों में वह जड़ समेत नाश हो जाते हैं। ये लीजिए प्रमाण नंबर 4 मेरे भाई, कर्ज का पैसा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो दोषी है, इसका दोष ये होता है कि परिपक्वता होने से प्राय इस जन्म में किंतु निश्चित आगामी जन्मों में निर्धन और दरिद्र होता है वह व्यक्ति। और इसका भ्रम है कि आपने किसी का कर्जा ले लिया, उसका पैसा नहीं लौटा रहे हो, अन्याय से किसी की वस्तु से रख लिया तो लाभ हो रहा है। इसका अवश्य परिणाम यह होता है कि अन्याय से उपार्जित धन के कारण न्यायपार्जित धन भी उसके साथ कालांतर में नष्ट हो जाता है। जो न्याय से आपने धन कमाया है वह नष्ट हो जाएगा। देखा ये प्रमाण आपने, डराया नहीं जा रहा है, केवल ये बताया जा रहा है मेरे भाई कि जब आपको जरूरत थी तब उस व्यक्ति ने आपकी मुसीबत में मदद करी थी। आज आपका काम निकल गया, आप उसको टाल रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मेरे भाई राजा नहीं बन पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं, करोड़पति नहीं बन पाएंगे। आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मगर बहुत कुछ हो रहा है। एक बड़ा दुख आपके जीवन में आए, इससे पहले जिसका रुपया लिया है उसका रुपया लौटा दीजिए, यही कहना चाहूंगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सीताराम बोलिए। और क्या बोलना पड़ेगा? वीरनाश पर स्त्री गमन, पर पुरुष संबंध मत बनाइए, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। सीताराम, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में साहब।